है कि हवा से जमीन पर हमला करने की क्षमता इसे लेकर बढ़ जाएगी। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि कई सारे सवाल भी उठते रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठते रहे हैं, मिग को लेकर कई तरह की चर्चा होती रही है, दुर्घटनाएं भी होती रही हैं और बार बार इस बात का जिक्र होता रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि आगे आने वाले समय में जो मिग हैं उनमें दुर्घटनाओं की स्थिति कम होगी, एक बेहतर तरीके से होंगे, सटीक होंगे? बॉम्ब की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड लो ड्रैग। ये मार्क टू बॉम्ब है। ये दूसरा वर्जन है। पहला वर्जन का ट्रायल पहले भी हो चुका था। और ये जो वर्जन है इसको खास करके ये जो अपग्रेडेड मिग 29s हैं, ये प्रोजेक्ट, इफ अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2011 में शुरू हुआ था। रशियन कंपनी, उन्होंने ही ये प्रोजेक्ट का जो अपग्रेडेशन जो है ये शुरू किया था। इसमें चार पांच चीज़ें बड़ी खास हैं। एक तो इसके जो इंजन है उसको अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें ID33 वर्जन 3 इंजन इसमें लगाया गया है कि जो बहुत रिलायबल है, गति देता है और काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट्स में है। दूसरा इसमें अपग्रेडेशन था कि इसके रेडार, जो पहले हम लोग रेडार यूज करते थे मिक्स में, मिग 29 काफी एडवांस रेडार पहले से ही था। 120 ऑड टारगेट को, ये ग्राउंड के जो टारगेट थे, इसको एक समय में ट्रैक करने की हैसियत रखता था। तो उसमें भी एक नए रडार जुक एमई वर्जन जो है वो लगाया गया था। तीसरा वो ये कि इन एयरक्राफ्ट को अब सैटेलाइट नेविगेशन से लिंक कर दिया गया है, क्योंकि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं स्काई में, उसके द्वारा ये गाइडेड हो सकता है। और चौथा, ये जो बॉम्ब अभी आप देख रहे हैं, इस बॉम्ब की आज हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के तबके का, इसी के कंपैरिजन का एक और बॉम्ब हमने बालाकोट में चलाया था। स्पाइस 2000 का आपने नाम लिया होगा उन दिनों में, जो कि काफी प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब है। तो ये उसका, उसके कंपैरिजन में ये जो HSLD जो मार्क टू बॉम्ब है वो स्पाइस 2000 के कंपैरिजन में है। कुछ लोग इसको ब्रह्मोस से भी कंपैरिजन करते हैं कि ब्रह्मोस में जितनी ज्यादा मारक क्षमता है, ब्रह्मोस मार्क 1 खास करके, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर के आसपास में थी, इसकी जो रेंज है वो उससे थोड़ी कम है। लेकिन जो प्रिसीजन है, जो सटीकता से अपने टारगेट पे अटैक करता है, वो लगभग उतना ही है। तो ये सारी चीजें लेके इस बॉम्ब को लगाया गया है। एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो मिग 29 जो वर्जन है, इसमें जो एवियोनिक्स होती है, इसमें जो वॉरफेयर सिस्टम होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो HMDS, हम लोग जो हेलमेट पहनते हैं उसमें हेलमेट माउंटेड फाइटिंग डिवाइस होते हैं, जिसके अंदर में एक कर्सर होती है। आप सिर्फ अपना सिर घुमा के जिस ट्रैक को आपको देखना है या जिस तरफ में देखना है वो उस तरफ देखिए और अपना बटन दबाइए लॉन्च का। वो जो 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 गाइडेड एम्यूनिशंस हैं वो जाके उसी टारगेट पे लगेंगे। तो ये HMDS कैपेबिलिटी मिग 29 में शुरू से ही थी। उसके ऊपर में भी काफी सारे अपग्रेडेशंस हुए हैं। तो अभी का जो ये मिग 29 जो अपग्रेड हम लोग कह रहे हैं, ये अपग्रेड लेटेस्ट है और ऐसा ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये अगले कम से कम 15-20 साल तक तो ये जरूर रहेगा। और क्यों ना रहे, क्योंकि जब इसमें इतनी सटीकताएं हैं, इसके परफॉर्मेंस इतने ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली ये जो अभी माथुर साहब बता रहे थे कि क्लोज एयर सपोर्ट, जब बैटल फील्ड पे हमारी आर्मी उतरती है उसको क्लोज एयर सपोर्ट होता है, तो ये यही सब जो चीज़ें हैं ये ध्वस्त करती हैं। और उसके साथ साथ ये जो HSLD की हम बात कर रहे हैं, ये इंटरडिक्शन हम लोग एक टर्म बोलते हैं एयरफोर्स में, कि जब किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो एनिमी का है और वो बैटल लाइन से बहुत पीछे है, जब उसको हम गिराना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रिज हुए, बड़े बड़े कोई ऐसी चीजें हैं जिसका कि बहुत बड़ा वैल्यू होता है उस कंट्री के लिए, उसको जब उड़ाना चाहते हैं तो ये इंटरडिक्शन हम लोग काम में लाते हैं। और उसी के रूप में ये जो HSLD मार्क 2 है, ये इंटरडिक्शन के लिए भी उतना ही जरूरी है। और चूंकि अब इसमें ये सारे अपग्रेडेशंस आ गए हैं कि इसका सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन होगा, अब आने वाले दिनों में इसको आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये फायर एंड फॉरगेट मिशन है। क्योंकि आप एक बार जब फायर कर दीजिएगा, इसमें जो पैरामीटर आपके एयरक्राफ्ट ने
नेविगेशन सिस्टम ने जो सेट किया हुआ है वो जाके वहीं पे गिरेगा और उसी को ध्वस्त करेगा। तो जब इतनी सारी इसमें खूबियां हैं तो ये बिल्कुल सराहनीय है। अब इस तरह के म्यूनिशंस डीआरडीओ ऑफ लेट बनाता रहा है, और भी कुछ जो जो गाइडेड बॉम्ब्स बनाए हुए हैं डीआरडीओ ने अभी पिछले 3-4 साल में, वो भी बहुत सारे परिष्कृत परिष्क्रमण को लेके, एडवांसमेंट को लेके बनाए हुए हैं। तो उसमें एक कहते हैं ना कि न्यू फेदर इन द कैप, ये एक न्यू फेदर इन द कैप है इंडियन एयरफोर्स के। इसकी ट्रायल ऑलरेडी हो चुकी है और ये इंडक्ट होने जा रहा है आने वाले दिनों में। ये जो हम लोग पहले स्पाइस 2000 खरीदते थे, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था ये वेपन। अब जब ये अपना इंडिजिनस बन रहा है तो एक तो पैसे बचाएगा ही, दूसरा अभी जो माथुर जी कह रहे थे कि जो वैल्यू एडिशंस जो होते हैं अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में, कल के दिनों में आपको लगेगा कि नहीं इसमें ये भी ऐड करना चाहिए। तो चूंकि अपने डीआरडीओ लैब की बनी हुई है, आप ये अपना जो रिकमेंडेशंस हैं इसको अपग्रेड करने के वो दीजिए। ये मार्क 2 है, मार्क 3 आपको आने वाले शायद 6 महीने में या 8 महीने में या 10 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें होने वाली हैं आने वाले दिनों में, ये लगभग सारे एयरक्राफ्ट में जाएंगे। अभी मिग 29 वर्जन में ये जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि हमारे इंडिजिनस वेपन्स काफ़ी सारे जो अपने रशियन एयरक्राफ्ट है, जैसे Su-30 का एयरक्राफ्ट है उसमें डाले गए हैं, मिराज 2000 उसमें डाले गए हुए हैं, और ये रफाल जो आया हुआ है, जो इसको इंडियन अपग्रेड हम लोग जिसको कहते हैं, इसको उसी के लिए जो कंपैटिबल है, कंपैटिबिलिटी दी गई है कि हमारे जो इंडिजिनस वेपन्स हैं, खास करके इससे जो एडवांस वेपन्स हैं, इसको उसके साथ में इंटीग्रेट करके फिर उसको काफ़ी डेडली बना दिया जाए। तो ये सराहनीय स्टेप है हमारे डीआरडीओ का। मैं तहे दिल से सारे साइंटिस्ट जो इसमें लगे हुए हैं, सारे लैब जो लगे हुए हैं इसमें, उनको बधाई देता हूँ कि वो इस तरह के एडवांस वेपन पहली बार लेके आए हुए हैं, जो कि एक मील का पत्थर जो मारक क्षमता है, खास करके मिग 29 में। आजकल जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मिग के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं लोग, अब बिल्कुल उन बातों पे नहीं जाइए। मिग पहले भी बहुत सटीक एयरक्राफ्ट था, खास करके मिग बाइसन, मिग 20 जिसको आप कहते हैं। ये बाइसन तो F-16 के कंपैरिजन का था। आपने देखा था कि इसने जो F-16 को गिराया था, उस गिराने से पहले भी एक जॉइंट यूएस इंडो यूएस एक एक्सरसाइज हुई थी। उसमें कितनी बार ये F-16 के जो मार गिराने की जो एक एनवेलप होती है उसके अंदर में आके इसने काम करके वो दिखाया था। तो बहुत सटीक एयरक्राफ्ट मिग 21 बाइसन था। और ये मिग 29 की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो आने वाले कई सालों तक अब दिखेगा कि ये इसमें और भी अपग्रेडेशन होंगी, इसमें और भी अच्छे अच्छे वेपन्स लेंगे, और ये भारतीय सेना के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा आने वाले दिनों में। मनोज जी। जी, माथुर साहब मेरे साथ मौजूद है। माथुर साहब, इसकी खासियत में ये भी कहा जा रहा है कि ये हाई स्पीड हैं और लो ड्रैग, यानी कि कम खिंचाव के साथ उड़ते हैं। तो जब ये हाई स्पीड हैं और लो ड्रैग हैं,